नमस्ते भाइयों। जैविक खेती के बफर जोन में पंछियों का और कीटकों के बारे में हम जानकारी ले रहे थे। तो हमारे खेत में पंछियों का जो महत्व है, पंछी दो तरह के काम करते हैं। एक है कीड़ों का फसलों से नियंत्रण भी करते हैं और फसल की बर्बादी भी करते हैं। जो उसमें से पंछियों की बारे में थोड़ी जानकारी लेने के बाद हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमें कौन से पंछी की आवश्यकता है। ज़्यादा करके जो पंछी ज़मीन के ऊपर बैठ के खाना खाते हैं, जैसे कि डव है, बतख है, मुर्गी है, ये उनके बच्चे जो है अंडे हैं वो ज़मीन पे ही होते हैं। और अंडों से जब बच्चे बाहर आते हैं वो पर के साथ ही बाहर आते हैं और आने के बाद वो चरना शुरू करते हैं। तो ये जो ज़मीन पे बैठ के चरने वाले जो पंछी है, उसमें से सब ज़मीन के कीड़ों का नियंत्रण करते हैं और ज़मीन के ऊपर गिरने वाले बीजों का भी नियंत्रण करते हैं। तो बीज खाते, डव के प्रकार जो कबूतर के प्रकार है सब बीज खाते हैं। और बाकी जो है कोई स्नेल खाते हैं, कोई कीड़े खाते हैं, कोई ज़मीन के बीज खाते हैं ज़मीन पर गिरे हुए। उसके बाद में छोटे पंछी जो आते हैं वो बुश में रहते हैं, यानी जिसमें आते हैं टेलर बर्ड, वाबलर, ऐसे छोटे जिसके आकार इंच 1 इंच के आसपास 2 इंच के आसपास रहता है। जो जितना पंछी छोटा रहेगा उतना उसका उड़ान की जगह कम रहेगी। अभी ये जो छोटे पंछी है वो बुश में घरौंदे बनाते हैं और उनके बच्चे जो होते हैं एक तभी देते हैं तो बारिश के शुरू में उनके बच्चे बाहर आ जाएंगे या बारिश ख़त्म होने तक बाहर आएंगे। तो दोनों ऋतु में कीड़ों की मात्रा खेतों में काफ़ी पर्याप्त होती है। तो ये जो ये जो पंछी है, छोटे पंछी जो वाबलर और टेलर, ये 100% 100% ये कीड़ी खाते हैं, फल या बीज नहीं खाते। तो इनके जो बच्चे जब भी अंडे से बाहर आते हैं, 21 दिन के बाद अंडे फूटते हैं और बच्चे बाहर आते हैं, आगे उनके बढ़त होने के लिए और 21 दिन लगते हैं। तो ये हर एक बच्चा हर दिन खुद के वजन के इतने कीड़े खाता है। उसको लगता है वजन के उतने कीड़े, यानी समझो 1 ग्राम का एक बच्चा है तो दिन में वो 1 ग्राम कीड़ा खाएगा और कल वो 1.25 ग्राम का बन गया तो 1.25 ग्राम के कीड़े खाएगा। ऐसे 3 बच्चे भी अगर भी रह गए तो वो जो पंछी के माता पिता जो है वो अपने एरिया में 2-3 गुंठा जगह जगह का 5 गुंठा तक जगह के पूरे कीड़ों का नियंत्रण कर सकते हैं। और ये 2 बार, अब जैसे मैंने कहा 2 बार अंडे देते हैं, बारिश के शुरू में या बारिश के बाद में। जैसी उनकी प्रजाति होगी वैसे दोनों सीज़न में काम करने वाले पंछी होते हैं। उसके बाद में जो पंछी होते हैं थोड़े से ऊंचाई पे उड़ते हैं और वो फल भी खाते हैं और कीड़े भी खाते हैं। उसमें बुलबुल है, मैना है। उसके ऊपर के जो पंछी है जिसमें तोता है, ये काफ़ी नुकसान करता है। और उसी उसी के साथ साथ वहाँ पे एक ड्रांगो करके पंछी आता है, पूरा काला होता है। उसको मराठी में कोतवाल बोलते हैं, इंग्लिश में कॉमन ड्रांगो बोलते हैं। वो कीड़े भी खाता है और छोटे पंछियों को फाल्कन जैसे पंछियों से बचाता भी है। तो ये उड़ते हुए कीटक भी खाता है। तो कोई गाय भैंस चरने को गई तो उसके पीठ पे बैठ के ये कीड़े खाता है। तो ये जो कोतवाल है, कोतवाल के साथ साथ माइग्रेटरी बर्ड्स में श्राइक यानी खाटी के प्रजातियाँ है। वो जिसको लार्वा को वूल है, बाल है, जिससे हमको खुजली आएगी, ऐसे कीड़ों को पकड़ के, लार्वा पकड़ के उसके खाल निकाल के वो खाता है। और जैसे बकरा खाटी काट काट के हैंग करके रखता है, वैसे काटों को हैंग करके रखता है लार्वा को और फुर्सत से खाता है। तो उसी प्रकार एक दूसरा पंछी होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रीन बीटर और फ्लाई कैचर्स। तो ग्रीन बीटर और फ्लाई कैचर हवा में उड़ते हुए जो कीटक है उनको उनका नियंत्रण करते हैं। फिर उसके ऊपर जो है फाल्कन, यानी वो बर्ड ऑफ स्प्रे जो पंछियों का नियंत्रण करता है। उसके ऊपर जो उड़ता है, जिसका एरिया 100 से ज़्यादा 1000 किलोमीटर तक, 1000 एकड़ तक है, वो है ईगल। वो ज़मीन के होते हुए रेप्टाइल्स खाता है। और उससे भी ऊपर एक पंछी रहता है जिसको हम गीद बोलते हैं।
उसका कई किलोमीटर एरिया रहता है और वो सफाई का कामगार है। वो मरे हुए जानवरों को खा के सफाई का काम पूरा अच्छी तरह से करता है। तो ये जो पंछी है हमारे खेत में रहने के लिए, उनके घरौंदे के लिए हमें काफ़ी ज़रूरत है। और साथ साथ रात में जो पंछी उड़ते हैं, जिसको हम उल्लू आउल बोलते हैं, तो वो काफ़ी चूहों का नियंत्रण करते हैं। तो चूहों का नियंत्रण होगा तो हमारी खेती की बर्बादी रुक जाएगी। तो ये जो पंछी है उसमें 3-4 प्रकार आते हैं। आउलेट है, बान आउल है, हॉर्न आउल है। तो ये हमारे खेत पे रहने के लिए उनको हॉलो स्पेस चाहिए, जैसे दिन में वो कौवों से खुद का संरक्षण कर सके। तो जब हम बंड के ऊपर हमारे पेरी के ऊपर हमारे मेन पर वृक्ष लगाएंगे तो उसमें ये पंछी बैठ के दिन भी गुजारेंगे, अपना घोंसले भी बनाएंगे और अपने खेती के कीड़ों से, रेप्टाइल से और चूहों से नियंत्रण भी करेंगे। तो इनकी खेत में अस्तित्व रहना काफ़ी ज़रूरी है। तो उसके लिए हम पेड़ बनाएंगे, उनको अच्छे लगने वाले पेड़ भी बनाएंगे, जैसे सेतु जैसे झाड़ होंगे। शुक्रिया।